से करीब 3 महीने पहले मैंने एक हाइट के बारे में वीडियो डाली थी। उसमें मैंने बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न बताया था कि कैसे किस टाइम क्या करने से हाइट बढ़ती है और क्या करने से हाइट रुकती है। और मैंने उस वीडियो में कुछ पॉपुलर मिथ भी बताए थे कि हाइट से रिलेटेड हमारे दिमाग में क्या क्या भरा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो मस्ट वॉच है, वो देखनी ही चाहिए जिसके दिमाग में अभी भी हाइट के मिसकंसेप्शन चल रहे हैं। बट पहले ये वीडियो, उस वीडियो के बाद मुझे कई डाउट आए हाइट से रिलेटेड, तो मैंने सोचा एक Q&A वीडियो बना दूँ टॉप 5 कमेंट्स को लेके। और हियर इट इज़। सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि मैं इस एज का हूँ, मुझे इतनी हाइट बढ़ानी है, तो मेरी हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इसका सिंपल सा आंसर है यस और नो। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप 21 साल से नीचे हो तो शायद आपकी हाइट बढ़ सकती है, और अगर आप 21 साल से ऊपर हो तो शायद आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। क्योंकि जिस बोन के बारे में मैंने आपको बताया था कि उस पर ही हमारी हाइट निर्भर होती है। अगर वो बोन सॉफ्ट होगी और बढ़ रही होगी तो आपकी हाइट बढ़ेगी, और अगर वो बोन हार्ड हो गई और रुक गई है तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। अब बात आती है कि वो बोन बढ़ेगी कब और रुकेगी कब, ये हमको कैसे पता पड़ेगा। तो इसका आंसर कोई फिक्स नहीं है क्योंकि ये सब में डिफ़र करता है। हर एक इंसान में अलग अलग चीज़ें होती है। क्या पता आप में वो 19-20 पर ही रुक जाए, और क्या पता किसी की वो 22 एज में भी ना रुके। तो इसका कोई भी आंसर नहीं दे सकता। तो अब क्या करोगे? रोते रहोगे कि अब तो मेरी हाइट कुछ बढ़ ही नहीं सकती, ना तो मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ? नहीं ना, आप जो आपके हाथ में है वो चीज़ करोगे। तो अब आपके हाथ में क्या फैक्टर है? अब मैं जो चीज़ें बताऊँगा वो जनरल है, एवरेज है, वो सब इंसानों में डिफ़र कर सकती है। बट मैं एक एवरेज सिनारियो लेके बता रहा हूँ। अगर आप 22 और 21 की एज के नीचे हो तो शायद आपकी बोन सॉफ्ट है, बट किसी वजह से वो रुक गई है। तो आप अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी डाइट लेके उसको शूट अप कर सकते हो। बट अगर आप 22 या 21 की एज से ज़्यादा हो गए हो तो आपकी बोन हार्ड हो चुकी है, आप अपनी हाइट को अब नहीं बढ़ा सकते, भले आप कितना ही लटक जाओ। अब आपको गुस्सा आ रहा होगा, चिढ़न महसूस हो रही होगी कि ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई ना कोई तो रास्ता होगा इस चीज़ का। बट रियलिटी को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। और बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे कि मेरे ध्यान में एक बाबा है जिन्होंने जो 25 की उम्र में भी हाइट बढ़ा देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचो, सावधान रहो और सुरक्षित रहो। दूसरा क्वेश्चन है कि जिम जाने से हाइट रुकती है या नहीं। तो मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं रुकती। और अगर आप जिम जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, तो शायद आपकी रुकी हुई हाइट को बूस्ट मिल जाए और वो और उल्टा बढ़ने लग जाए। अगला क्वेश्चन है ये, एक भाई कह रहे हैं कि उनके कजिन की हाइट उनके मम्मी पापा से ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो सुनो मेरी बात, मैंने आपसे कहा था कि आपके जेनेटिक्स पर आपकी हाइट डिपेंड करती है, ना कि आपके मम्मी पापा पर आपकी हाइट डिपेंड करती है। मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का ये सिंपल सादा मतलब है कि सोचो आपके पापा में जो जेनेटिक्स है वो आपके दादा और आपकी दादी से है, और आपकी मम्मी में जो जेनेटिक्स है वो आपके नाना और आपके नानी से है, और आपके अंदर जो जेनेटिक्स है वो आपके पापा और आपकी मम्मी से है। तो समझ पा रहे हो इस क्रोनोलॉजी को? कि तो सोचो आपके अंदर जो जेनेटिक्स है वो कितने सारे लोगों से आए हैं। अब हो सकता है कि आपके जो कज़िन के मम्मी पापा है उनकी हाइट किसी वजह से रुक गई हो, और वो जब सेम जेनेटिक्स आपके कज़िन में आए तो उनकी बॉडी में पूरा इन्वायरमेंट ही अलग था, और उस एनवायरनमेंट में उन जेनेटिक्स को बूस्ट मिल गया हो और उनकी हाइट बढ़ने लग गई। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आपकी मम्मी पापा की हाइट छोटे होने के बावजूद भी आपकी हाइट बढ़ सकती है, क्योंकि आपके अंदर खाली मम्मी पापा के नहीं, उनके भी एंसेस्टर्स के जेनेटिक्स है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबकी बॉडी डिफरेंट है, सब पे अलग अलग चीज़ें वर्क करती है। तो आप हमेशा अच्छी लाइफस्टाइल रखो, अच्छी डाइट रखो। क्या पता आपके जीन्स में कुछ पोटेंशियल हो और वो अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज के कारण शूट अप हो जाए। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि मम्मी पापा की हाइट छोटे होने के बावजूद भी अपनी हाइट कैसे बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन है कि मेरी हाइट कितनी है। तो मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है, और इन सेंटीमीटर बताओ तो 167 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है एक भाई का, वो कह रहे हैं कि मैं डॉट मेडिटेशन कर रहा हूँ और एक्यूप्रेशर कर रहा हूँ तो भी मेरी हाइट बढ़ नहीं रही, और अब मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूँ। तो बिल्कुल आप डिप्रेस्ड हो गए, और इस जगह मैं होता तो मैं भी डिप्रेस्ड होता। सोचो कोई इतनी मेहनत कर रहा है, 1-1 घंटा डॉट मेडिटेशन कर रहा है या इतने सब तरीके के एक्यूप्रेशर कर रहा है, तो भी वो सोच रहा है यार मेरी हाइट बढ़ क्यों नहीं रही, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। तो आपका डिप्रेस्ड होना बनता है, और आप ये सब करते रहोगे तो आपकी हाइट कभी भी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सोचो आप एक जगह गड्ढा खोदे जा रहे हो, क्योंकि आपको किसी ने बताया कि इधर सोना है।
तो आप पूरी शिद्दत से उस गड्ढे को खोद रहे हो, बट असल में उधर सोना है ही नहीं। तो आप भले उधर कितनी भी मेहनत कर लो, आपको सोना नहीं मिलेगा। अब इस बेतुकी बात का क्या मतलब था? इसका सिंपल सादा ये मतलब था, आप अगर गलत चीज़ें करते रहोगे तो आपकी हाइट कभी भी नहीं बढ़ेगी, भले आप कितनी ही मेहनत कर लो। अगर आप सही चीज़ें करोगे, सही डायरेक्शन में जाओगे, तो फिर भी आपकी हाइट शायद बढ़ सकती है। बट एक्यूप्रेशर और डॉट मेडिटेशन इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं। तो बस इतने ही थे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपने क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना भरपूर, ताकि हाइट की मिसकंसेप्शन हट सके। और आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आप भी परेशान हो रहे हो कि मेरी हाइट तो बढ़ी नहीं रही, मैं क्या करूँ, मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूँ, तो चिल यार, हाइट इतना बड़ा इशू क्यों है हमारी लाइफ में? आप अपना ध्यान हाइट से हटा के अपने आप को सक्सेसफुल करने में लगाओ, सक्सेसफुल बनाने में लगाओ। क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपकी हाइट होगी तो ही आप सक्सेसफुल होगे। तो अपना पूरा ध्यान अपने गोल्स को अचीव करने में लगाओ और उसकी शुरुआत आज ही से करो, अभी से करो, क्योंकि आज से अच्छा दिन और कोई नहीं है।